इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हस्तक्षेप किया, तो पर्दाफाश हुआ इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारी का, कि कैसे लोगों को दबाकर जो बिजनेस हाउस है उनसे कैसे पैसा लिखा गया, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए। ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं। अरे भाई रुक जा यार। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशानियां। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती हैं। क्या कारण कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बात की। आज के दिन मुद्दे बहुत, कहाँ गए 15 लाख लोगों की जेब में, कहाँ गए सालाना 2 करोड़ रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण कहाँ गया। लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटें, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट दे दें। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी की, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार, चाहे वो नौकरी करता, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो,
जिसकी इनकम फिक्स हो और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। साथियों, समय आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूँगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला। लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी ज़रूर लोगों को नज़र आने लगी है कि क्या कारण है। पाँव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, ज़मीन पाँव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात है, वो भी एक दिखावा है। वो आपने देख लिया, ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया। ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला, उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? साथियों, आज ये समय है, हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी। मजबूती से हम दावा ठोकेंगे। मैं जानती हूँ आप सवाल पूछेंगे, तो कुछ बातें हैं वो मैं आपके सवालों के लिए छोड़ देती हूँ, उनके जवाब में फिर दूँगी। अभी भी बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूँगी। मैडम कुछ लगता है कि आपका दावा कहाँ से बदला है, कोई प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? आपका दावा कहाँ से है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। अब अलायंस टूटना, चेहरा बदलना कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से किया, व्यवस्था वही है। क्या फर्क पड़ेगा इस चीज़ का? जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख ली है, अब कैसे चेहरा बदल रहे हो? चंदा जी, आपने मन कहाँ से बनाया है? सीएम जहाँ भी जाते हैं तो सीएम से पहले एक्स सीएम का नाम इनॉग्रेशन पर आता है। यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है। ये केवल दिखावा है। सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएगी। लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? इसलिए किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया। मैडम कहाँ से चुनाव इसलिए लड़ेंगे? शायद इसको बदलना पड़ा। आपका दावा कहाँ से है? आपका दावा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई
दावा नहीं है। नंबर 1 आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1 कोई दावा नहीं किया है मैंने। आप जानते हैं बैठे सबसे पहले मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं मेरा दावा नहीं। आपकी टीम 4 सिरसा से लड़े। मेरे लिए सर्वोपरि है हाई कमांड। मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाईकमांड फैसला करे। वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। जो मुझे आदेश होगा हाईकमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाईकमांड फैसला करे लोकसभा में वो लड़वाएंगे, कहाँ से लड़वाएंगे। जो सर्वे हमने सिरसा में फील्ड में किए हैं मैडम, आम आदमी पार्टी के पास हाँ, वो टेक्निकल मैडम एक 1830 वोट का जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है, तो इधर से खाते फ्रीज है सारे कांग्रेस के। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी होंगे कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, चार्ज कैसे करेंगे, खर्चा कहाँ से आएगा, मतलब क्या रणनीति की जाएगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने कमज़ोर करने की जो ये कोशिश की है, लेकिन हमारे चुनाव हमेशा लोगों ने लड़े। पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले गए इनकम टैक्स द्वारा, इनकी एजेंसी द्वारा, क्योंकि कोर्ट की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पार्टी के साथ किया है इसका जवाब लोग देंगे और हमारा चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। जो सर्वे मीडिया फिलहाल अभी सिरसा में हम लोगों ने किया है, लोगों का ये मानना है अगर शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बननी चाहिए। सिरसा की सीट कांग्रेस की झोली में आनी संभव है। आप कैसे देखो, बात ये है, ये काम नहीं। सिरसा के लोगों का आशीर्वाद भी और अपार प्रेम मेरे पिताजी को स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी को मिला, मुझे मिला। बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा कायम रहा है। तो इसको मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है, लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला जब मैं गई, अम्बाला में मैं एकदम नहीं थी। ये तो पुराना हिसाब ज़िला है, अपने घर का ज़िला। वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे आप, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। 2 बार मैं यहाँ से सांसद बनी, 2 बार मैं अम्बाला से सांसद बनी। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी, मुझे इतना प्यार मिला है। लेकिन फैसला मेरी हाईकमान आपकी इच्छा मैडम एक सवाल ये बताइए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो एमपी हैं उनकी शॉपिंग हो रही है, और रवनीत बिट्टू जो लुधियाना से एमपी हैं कांग्रेस की सीटिंग, उन्होंने ये कहा कि इन चुनावों के बाद दिल्ली की और पंजाब की सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था में कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी? ये हमने पहली बार नहीं देखा, कई बार तो इतिहास में कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ, इंदिरा जी अकेली खड़ी रह गई, अकेली खड़ी थी। उस समय मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए थे, पार्टी सारी चली गई थी, हमारा दफ्तर भी चला गया था।
तो हमने तो ऐसा ऐसा समय देखा है। तो लोगों का आना जाना ऐसे समय में, चुनाव के समय में रहता है, अमूमन रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी ने कभी इससे कमजोरी पाई है या लोगों की नज़रों में कभी पार्टी ने ऐसा कुछ उसको और ढंग से देखा गया। हमारी ताकत हमारी विचारधारा है, हमारी ताकत हमारा नेतृत्व है और हमारी ताकत लोग हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये चुनौती जो होती है, इन चुनौतियों से उभरना भी हम चाहते हैं। लेकिन पिछली बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि पिछले चुनाव में 2019 में मेरा भाई अकेला लड़ा है, तो क्या कांग्रेस एकजुट है, एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि मेरे से नवीन जी विचार किसी बात में अलग हो सकता है कि बात का अलग हो, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव में आप बहुत कम देखेंगे। चुनाव, हाँ ठीक है, ये दूसरा मनाना ये भी एक हिस्सा होता है, लेकिन चुनाव हमेशा पार्टी एक मुश्त है और लड़ेगी। मैडम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अगर हरियाणा में